अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूडीज़ फिटनेस जर्नी। 106 डेज हो चुके हैं पूरे। आज डे 107 यानी कि आज 19 मार्च एंड एट रमज़ान। दिन बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं। रोज़े भी देखें, इतना जल्दी 8 रमज़ान हो गया है और मेरे जाने के दिन भी करीब आ गए हैं। कहाँ मैं जा रही हूँ वो हम जो है आगे चल के बात करेंगे उसको, क्योंकि थोड़ी डिटेलिंग बात है। आज मुझे कहीं जाना भी है तो रास्ते में चलेंगे तो फिर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आज सहरी से पहले कितना वेट है। आज है 91.0 सहरी से पहले। कल तो मैं भूल गई थी वेट करना सहरी से पहले, बट कोई नहीं, आज का जो है 91.0 विच आई थिंक कम है, क्योंकि नॉर्मली 91.2 वगैरह तो है। आज मैंने जो है वो खाया है सहरी में सिर्फ 3 एग ऑमलेट, जिसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड किया, डेढ़ सेट। उसके बाद मैंने अपनी सहरी एंड की 2 टेबल स्पून पीनट बटर के साथ, जिसे मैं रोज़ाना ही ऐड करती हूँ इस तरीके से। आज मैं कहीं जा रही हूँ। मेरी सिस्टर जो छोटी वाली हैं उसको चाहिए थी थीसिस में थोड़ी सी हेल्प, तो मैं जा रही हूँ उसकी यूनी। वो मेरी यूनी भी है, प्रीवियसली मैं भी वहाँ पे पढ़ती थी, मेरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो। वहाँ पे मेरी थीसिस बहन को ये हेल्प चाहिए कि उसको थीसिस कुछ ढूंढवानी है मुझसे, कि लाइक उससे रिलेटेड जो उसकी थीसिस है उससे रिलेटेड कोई थीसिस मिल जाती है अगर, तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो उसको मुझे ढूंढने में हेल्प करवानी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ, जिसकी वजह से इतने टाइम से मैं कह रही मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ। अब तकरीबन ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी हैं बातें। कंफर्म भी हो गया है, अब तैयारियाँ चल रही हैं। मैं जा रही हूँ उम्रे के लिए। तकरीबन 28 मार्च जो है वो सुबह को फ़्लाइट होगी दुबई। यहाँ से जाएंगे दुबई, फिर जो है दुबई स्टे होगा 1-2 आवर्स का शायद। उसके बाद फिर कनेक्टेड फ़्लाइट होगी और जो है मदीने की डायरेक्ट, ठीक है। और तकरीबन जो है वापसी आई थिंक 9 मार्च, नहीं 9 अप्रैल को होगी प्रोबेबली। मैं 9 अप्रैल को यहाँ पे पहुँची होंगी, वो रात की फ़्लाइट होगी। हम लोगों का यह होगा कि तकरीबन हम लोग सारा टाइम मदीने में ही होंगे। उम्रे के लिए एक दिन जाएंगे, उम्रा करके फिर वापस आ जाएंगे। मैं और मेरे फादर जा रहे हैं यहाँ हमारे घर से, क्योंकि बाकी लोग जो है वो काफ़ी बिजी हैं, मतलब कि उनकी ज़ाहिर किसी की एजुकेशन, अभी एग्ज़ाम्स होंगे, किसी का कुछ होगा, तो इसलिए वो चल नहीं पाएंगे। वरना तो हमारा ये होता था कि हम लोग सब साथ में जो है वो जाते थे हमेशा। और तकरीबन ये चीज़ 5 साल हो चुके हैं हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। द रीज़न वॉज कि कोई ना कोई किसी ना किसी काम में लगा ही हुआ था, तो उस वजह से। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो वो था 2018 में। वैसे हम लोगों का ईयर टू ईयर होता था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो नहीं हो सका इस तरीके से। अब जो है लास्ट ईयर जो है अम्मी और सिस्टर चली गई थी अब्बू के साथ, एक जिसकी छुट्टी थी वो चली गई थी, फिर मैं घर पे रही थी क्योंकि मेरी छोटी वाली सिस्टर के पेपर्स थे। तो अब जो है मेरी जो है वो, अब मेरी दूसरी सिस्टर की भी वो, क्योंकि उनकी हाउस जॉब वो सारा कुछ चल रहा है, तो इस वजह से जो है वो नहीं चल सकती है। तो फिर इस बार मैंने अबू को कहा कि मैं चलूँगी आपके साथ। अब जो है मैं जाऊँगी, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी सारे व्लॉग्स वगैरह। दुआ कीजिएगा कि सफ़र जो है अच्छा गुजरे एंड व्लॉग्स तो आपके पास आएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि अपना मोबाइल जो है वो खाली करके जाऊँ ताकि फुल ना हो, और आप लोगों के लिए सारे के सारे व्लॉग्स जो हैं वो अपडेटेड रहें। अब मैं पहुंच चुकी हूँ मेरी यूनी। मैं क्या हूँ, मेरी ग्रेजुएशन किस में है? मैं हूँ बीई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि मैंने मेरान से ही की हुई है, लेकिन अब ज़ाहिर है काफ़ी साल हो गए। तो मैं कभी कभार ही ओकेजनली किसी काम से जाती हूँ, वरना मैं नॉर्मली नहीं जाती। अपने डिपार्टमेंट तो मैं अब से गई नहीं हूँ, तकरीबन कोई काफ़ी साल हो गए जब से मैं निकली हूँ, मैं गई नहीं अपने डिपार्टमेंट। दूसरी हर जगह पे मैं जाती हूँ। हमारी यूनी काफ़ी बड़ी है। ये अभी हम यूनी में एंटर कर चुके हैं। आप लोग देखा होगा एंट्री पॉइंट, अब ये इतना बड़ा है, मतलब आप जो है बाकायदा रोड्स बने हुए होते हैं और फुल जो है ना चल चल के बंदे का ख़त्म हो जाएगा अगर बंदे के पास कार ना हो, तो इतना वो आगे चल के जो है ना वो जाना पड़ता है। एक एक डिपार्टमेंट दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। शायद ही कोई डिपार्टमेंट होगा जो करीब होगा, बट मेरी बहन क्योंकि सिविल में है तो सिविल का सबसे आखिर में कोने में है। वी आर ऑलमोस्ट रीच, बट मुझे सिविल में काम नहीं है। मुझे जो है उसको लेके जाना है वाटर डिपार्टमेंट, जो कि नया बना हुआ यूएसए वालों का। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे थीसिस उठाने। तो सबसे पहले मैं इसको पिक करूँगी और उसके बाद जो है जाएंगे वाटर डिपार्टमेंट। आपको दिखाऊंगी, काफ़ी अच्छा बना है। लास्ट टाइम मैं गई थी, मुझे बुलाया था कि फ्रीलांसिंग आपने कर ली है, और क्योंकि इन्होंने ही मुझे सिखाया था, सर थे हमारे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे इवेंट हो रहा है, आप आके बताएं कि आपने क्या क्या अचीव किया ये वो।
सो वो फिर बताया था मैंने। और ये हमारा इस वाटर डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सो काम हो गया है, मैंने थीसिस वगैरह इसकी कुछ इशू करवा दी हैं और कुछ जो है पिक्स वगैरह निकाल ली हैं। अब आ रहे हैं वापस घर। अब घर पे भी नहीं आ रहे, बल्कि दूसरी सिस्टर को मुझे लेने जाना है, जो कि डॉक्टर हो चुकी है, लेकिन ज़ाहिर है उनकी हाउस जॉब और सारा कुछ चल रहा है, तो छुट्टी उसकी इस वक्त होती है। तो अब हम तकरीबन जा रहे हैं इसरा यूनिवर्सिटी, या फिर इसरा हॉस्पिटल कह सकते हैं आप। वहाँ पे जो है उसको पिक करेंगे और उसके बाद घर जाऊँगी, और फिर देखते हैं कि घर में आज बनता है क्या इफ्तार में और सारा कुछ। हम लोग जो है इसरा पहुँच गए थे, लेकिन मेरी सिस्टर जो है वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। क्यों नहीं उठा रही थी? क्योंकि वो पेशेंट की ड्रेसिंग कर रही थी। सो वी वर वेटिंग लाइक ऑलमोस्ट कोई 25 से 30 मिनट थे, यहाँ पे 45 मिनट। उसके बाद जाके जो है उसने उठाई कॉल, और फिर जो मैंने कहा आ जाओ भाई, हम लोग अब से वेट कर रहे हैं। सो फिर वो आई एंड फिर हम लोग जो है वो घर आ गए। सो काफ़ी अच्छा वाला आज 2-3 घंटे मेरे बाहर के हो गए। जो न्यू रेसिपीज़ हैं, एक मैंने अभी मुझे अपलोड करनी है, वो चिकन कीमा जो मैंने बनाया था, लेकिन बाकी जो है ना फिर मैं वापसी आऊँगी जब, तो रमज़ान के बाद ही, क्योंकि मैं आ पाऊँगी। रमज़ान की जो मेरी लास्ट डेट है ना, तो वहाँ पे तभी होगा। आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि दही बड़े मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले योगर्ट ली है, और जो है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ हैंड ब्लेंडर से। इससे ये होता है ना, आसानी से ब्लेंड हो जाती है और आपको ज़्यादा कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, ताकि वो थोड़ा सा मैंने ब्लेंड तो किया, लेकिन वो प्रॉपरली जो उसका वो चाहिए ना हमें टेक्सचर, वो नहीं मिलता बगैर पानी के दही में। ये मैंने दही जो यूज़ किया वो नो शुगर वाली जो मैं लेके आई थी ना, वही। आप रैंडम दही भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने ऐड कर ली। थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया, पुदीना ऐड किया, थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड किया। नॉर्मली हम ऐड नहीं करते थे, बट मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा अलग सा करते हैं, चेंजिंग वगैरह। तो फिर मैंने इसमें ऑनियन एंड टोमेटोज, 2 ऑनियन छोटे छोटे कटे और कट किए, और 2 जो है टोमेटोज छोटे छोटे, वो मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया। तो ये जो है नेशनल का मैं सॉल्ट ऐड करती हूँ, वो मैंने बना दिया। मैं जो है ना बड़े जो है ना वैसे नहीं बनाती, जैसे मैं पकौड़ों का जो बनाती हूँ ना, बस वही जो है ना उसी का मैं यूज़ करके बना लेती हूँ। तो आपको पता है वो मैं कैसे बनाती हूँ। बेसन में ऐड करते हैं सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, मिंट लीव्स, ग्रीन चिली, और उसके अलावा पोमीग्रेनेट पाउडर, और उसके अलावा बेकिंग सोडा। और फिर मैं इसको मिक्स करके जो बना लेती हूँ प्रॉपर, वो मैं बनाती हूँ उसी तरीके से पकोड़े बना लेती हूँ। और ये देखें, ये वाली साइज़ होती है जो कि मैं बड़ों की बनाती हूँ। और उसको फिर पानी में ऐड कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको पड़े रहने देते हैं। उसके बाद जो है उसको निकाल के वो प्रेस वगैरह करते हैं, वो कर लेते हैं। पर क्योंकि मेरे हाथ में अब मैं दोनों हाथ से नहीं कर सकती थी आपको दिखाया, तो मेरी सिस्टर को बोला कि तुम ये करो, और मैं जो है रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बट वो छुपा के ही कर रही थी सारे, कि वो मैंने कहा दिखाओ तो सही पता चले। तो ये था। अच्छा, आफ्टर प्लेसिंग ऑयल, और फिर जो है उसमें ऐड कर दिया था जो मिक्सचर बना के रखा था पहले से। मैंने फ्रिज में रख दिया था, मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा बन जाए, पकोड़े वगैरह सारे बनाऊंगी, तो मैंने ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था। तो ये बन गया था फाइनल लुक। उसके बाद मैंने बनाए थे पकोड़े, बस जो रिमेनिंग थे वो। और ये थी चिकन विंग्स, जो कि फ्रोज़न फूड्स जो है वो लेके आए थे, उसमें से थे। फैमिली वाले खाते हैं तो मैं बना लेती हूँ उनके लिए। तो आज का जो वेट है वो 90.1 है, विच इज़ गुड, क्योंकि अब तक 90.1 नहीं हुआ है, तो कम हुआ है कुछ। मैंने अब इफ्तार की एक खजूर के साथ। आज बना था घर में मटन, तो मैंने वही खाया आधी रोटी के साथ। थोड़े से मैंने पकोड़े लिए, और दही बड़ों में से मैंने थोड़े से दही बड़े लिए। एंड मैंने किया थोड़ी सी कप चाय। अम्मी पूछ रही थी कि पीनी है तो बता दो, मैंने कहा थोड़ी सी दे दे। तो अनस्वीटेंड थी, बिल्कुल नो शुगर। और फिर जो है उसके बाद में आ गए अपने रूम में, और फिर उसके बाद तो नींद ही करनी होती है। इफ्तार के बाद मुझे बड़ी नींद आती है, तो मैं थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद मैं सो गई थी। अब जो है मैं उठी हूँ, तो मैं सोचा कि व्लॉग्स जो है अपडेट कर देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं हो रहे थे। फिर मैंने सबसे पहले मोबाइल को डेटा मैंने सारी ट्रांसफ़र की है जो प्रीवियस से व्लॉग्स थे, और अब जो है थोड़ा मोबाइल खाली हो चुका है, तो मैं सोचा कि व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। एक व्लॉग मैंने अभी अपलोड किया है, अभी मैं दूसरा ये वाला अपलोड कर रही हूँ। उसके अलावा एक और जो रहता है अभी, जो रेसिपी रहती है कल वाली, तो वो वाला भी मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। सो दुआओं में ख़ास याद रखें, रमज़ान का बाबरकत महीना है, मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक दुआओं में ख़ास याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।